नमस्कार, मैं दीपक साहनी। आप जुड़े हैं साहनी क्रिएशन 45 में। तो आज हम विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी का प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कुमार यादव के पास आए हैं। सह संस्थापक प्रेरणा एक नई सोच, जिन्होंने स्थापना किए हैं और मूल उद्देश्य है कि गरीब जो कि मतलब सक्षम नहीं है, बेरोजगार हैं, उन लोगों के लिए ये योजना लागू हुआ है। तो इनसे हम कुछ बातचीत करने आए हैं और पूछेंगे कि इनसे इस संस्था से जुड़ने से क्या फायदा है, क्या हानि है, और हम इनसे बात करेंगे। तो नमस्कार भैया। नमस्कार जी दीपक। हम बहुत कुछ दिनों से सुन रहे हैं कि प्रेरणा जो है, आखिर प्रेरणा है क्या? देखिए, प्रेरणा जो है वो एक हम लोगों ने लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए, सोच बदलने के लिए हमने एक कुछ लोगों का समूह है हमारा 7-8 भाइयों का जी, जिसमें अब तकरीबन हम लोग 15 लोग हो गए हैं। तो एक संस्था हमने रजिस्टर्ड कराई है जिसको हम लोग ट्रस्ट बोलते हैं। उसी का नाम हमने रखा है प्रेरणा एक नई सोच। प्रेरणा यानी कि लोगों को राह दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला, उसको बोलते हैं प्रेरणा। किसी को सही मार्ग पे लेके आने वाला। अच्छा, ये बताइए कि इस जो संस्था खोले हैं, इससे क्या लोगों का लाभ होगा या क्या नुकसान होगा? इससे लोगों को तो भाई नुकसान तो 1% है ही नहीं है। जो भी लोग हमारी संस्था से जुड़ के और लोगों तक मदद पहुंचा सकते हैं। आज के समय में हमारे युवा पीढ़ी कहीं न कहीं अपने रास्तों से भटक चुकी है, जो हम देखते हैं बेरोजगारी के कारण। जैसे कि बहुत सारे लोग नशीले पदार्थों का सेवन करने लगे हैं। आप पटना स्टेशन पे जाइए, आरा स्टेशन जाइए, छपरा में जाइए, है ना, आप बिहार शरीफ जाइए, कहीं भी रेलवे स्टेशन पे जाइए, छोटे छोटे बच्चे आपके जो 12 साल 13 साल यहाँ तक कि 7 साल के बच्चे, वो पॉलीथीन में कुछ केमिकल है जिसको लेके फूकते हैं और सूखते हैं। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं आइडिया नहीं है। बहुत सारे सुनने में आता है कि आज चोर हो गए हैं मोहल्लों में, टाउन के अंदर, जो इसको हीरोइनची लोग बोलते हैं कि हीरोइन पी रहे हैं। जबकि सरकार के तरफ से और हम सबकी तरफ से ये भागीदारी बनती है, हम सबकी, सरकार का सहयोग करने का, कि नशीली और मादक पदार्थों पर पूर्ण विराम लग जाए। यदि ऐसा कुछ करता है और आपके नजर में है तो आप उसको रोकिए, मना करिए कि ये गलत है। क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमारा भविष्य है और हमारा भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है। तो इस संस्था को बनाने का हमारा मकसद यही है कि प्रेरणा एक नई सोच, हम उन भटके हुए लोगों को रास्ता दिखा के और उनको सही मार्ग पे लेके आ रहे हैं, शिक्षा की तरफ लेके आ रहे हैं, रोजगार की तरफ लेके आ रहे हैं। वो खाली है, उसको रोजगार नहीं है, तभी तो वो गलत रास्ते को चुन चुका है। उसको हम लोग सही मार्ग पे लेके आ रहे हैं कि आप रोजगार करिए। आपको रोजगार के लिए हम लोग खड़े हैं, तटस्थ हैं, आपको हम रोजगार देंगे। हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार के रोजगार के आइडियाज हैं, हमारी टीम के पास है, हमारे पास है। तो हम लोग रोज को रोजगार दे रहे हैं। इसीलिए संस्था का हमने नाम रखा प्रेरणा एक नई सोच। और आप जहां भी हैं, इस तरीके का माहौल है तो आप हमारी टीम से जुड़िए, संपर्क करिए, आप बुलाइए, हम भी आएंगे और हम लोगों को समझाएंगे, उनको अपनी टीम से जोड़ के उनको रोजगार दिलाएंगे। सर, ये एक बात बताएं कि इस प्रेरणा जो संस्था है, इससे जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे कंटेक्ट में? सर, इसमें जुड़ने के लिए आपका ना कोई फीस है, कोई कुछ नहीं है। दिल से आप आइए, आपका स्वागत है। आप हमसे मिलिए। यदि दूर है तो आप टेलीफोनिक से बात कर सकते हैं। आपको जो अपनी संस्था का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। आपका एक आईडी कार्ड जारी कर दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। समाज में जो भी गरीब है, बेसहाय लोग हैं, बहुत जगह लोग कहीं आपको दिखे भूखे लोग, उनको खाना खिला दीजिए। कहीं किसी को कपड़े की कमी है तो हमारी संस्था कहती है आप नया नहीं दे सकते हैं। आपके पास जो पुराने कपड़े हैं, आपके जो पुराने जूते हैं, पुराने चप्पल, उन्हीं को डोनेट करिए, लोगों तक दीजिए। जी। आप जिस रूप में सक्षम हैं, हमारा कहना है कि आप उस रूप में लोगों की मदद करिए और आगे भी लोगों को बोलिए कि आप मदद करें। जी। अच्छा, ये एक बात बताइए कि इसमें क्वालिफिकेशन भी मांगता है इस संस्था में जुड़ने के लिए? सेवा करने के लिए शिक्षा की कोई जरूरी नहीं है जी। हाँ, शिक्षा एक मूलभूत आवश्यकता है जिंदगी जीने के लिए, आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए। शिक्षा से हम अपने देश का, अपने राज्य का, अपने परिवार का भविष्य बदल सकते हैं। परंतु ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना कि माँ बाप की सेवा करने के लिए पढ़ा लिखा बच्चा वही करेगा, है ना। लेकिन हमारा अनुरोध है कि आप सभी पढ़ाई करिए। शिक्षा है तो और बेहतर है, आप चीजों को आसानी से समझ सकते हैं, है ना। कई भाषाओं का आपके पास ज्ञान होगा। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे होंगे तभी से संस्था से जुड़ सकते हैं। सेवा समर्पण का भावना
आप भारतीय हैं तो आपके दिल में है तो उसका सम्मान है। जी। आपकी प्रेरणा एक नई सोच स्वागत करती है। आप आइए, हमारी टीम से जुड़िए, हम उसका स्वागत करेंगे आप। अच्छा, एक हिंट दे दीजिए कि इस प्रेरणा जो संस्था आपने खोला है इसमें करना क्या है, मतलब काम क्या है? सर बता तो दिया। प्रेरणा जो नाम रखा है इसी से पता लग रहा है। प्रेरणा लोगों को जागरूक करना है रोजगार के प्रति। जी। जो हमारे राज्य से पलायन हो रहा है, दूसरे राज्य में लोग जा रहे हैं, वो रुके। यही रोजगार बहुत है, लोगों को दिख नहीं रहा, दिखाना है कि आप घर में रह के आप घरेलू छोटे छोटे उद्योग लगा के, है ना, बहुत सारा जो है आप पैसा कमा सकते हैं, जिसके लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हमने ये मुहिम चलाया हुआ है कि सोच बदलो तो बिहार बदलेगा। हमें अपने बिहार को बदलना है, आगे बढ़ाना है, तो हम सबका योगदान होना चाहिए, अपने राज्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। इसके लिए हम किसी सरकार, किसी व्यक्ति विशेष को दोष नहीं दे सकते हैं। कहीं ना कहीं हम सबकी भी कमियां होती हैं, है ना। तो यही सोचे, जैसे हम स्टेशन पर गए तो गंदगी फैलाते हैं, हम उसको ना करें, है ना। किसी सदर हॉस्पिटल जा रहे हैं तो वहाँ गंदगी नहीं फैलाएं, जितना हो सके साफ सफाई रखें, लोगों को जागरूक करें साफ सुथरा रखने के लिए। तो यही हमारी मुहिम है। और मेरा आपसे दीपक जी अनुरोध है कि आप भी लोगों तक ये बातें बताएं, और आप तो टीम से जुड़ चुके हैं, आगे भी लोगों को जोड़िए। और इसी तरीके से हमारी जो संस्था है प्रेरणा एक नई सोच, इसके तहत हम चाहेंगे कि पूरे भारतवर्ष से आप सब लोगों का निमंत्रण है कि आप आइए, हमारी संस्था से जुड़िए, और जो जहां है वहां आप काम करिए, समाज सेवा के लिए, देश नवनिर्माण के लिए। ठीक है, धन्यवाद भैया। जी धन्यवाद।